अस्सलामुअलैकुम। मेज़ान बैंक इस्लामिक हाउस फाइनेंस। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेज़ान बैंक से घर बनाने के लिए, घर नया ख़रीदने के लिए, अपने घर को रेनोवेट करने के लिए कर्ज़ लेना चाहते हैं तो आप मेज़ान बैंक से कर्ज़ ले सकते हैं। सूद से पाक रवायती हाउस लोन के बायस मेज़ान बैंक का इजी लोन आपको मिल सकता है। ये लोन लेने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आपको ना तो अभी बैंक जाने की ज़रूरत है, दरख्वास्त आप ऑनलाइन भेज देंगे। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे और किसी भी शहर में हैं और आपके शहर में मेज़ान बैंक की ब्रांच मौजूद है तो आप मेज़ान बैंक से घर बनाने के लिए रकम ले सकते हैं। आपको मेज़ान बैंक से अगर घर बनाने के लिए रकम चाहिए तो इनके मोबाइल लोन एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल लोन एप्लीकेशन किन लोगों के लिए है और कौन लोग कितना लोन अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपको अपना घर बनाने के लिए रकम चाहिए, घर खरीदने के लिए, घर में कोई भी काम तरमीम करने के लिए, अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए रकम चाहिए, कितनी मिल सकती है और इसके लिए कौन से कागजात रिक्वायर्ड हैं और इसके लिए आपका लोन कितनी देर में अप्रूव हो जाता है और वापसी आपने कैसे करनी है। मेज़ान इजी होम इस्लामिक होम फाइनेंस की जो लोन की अपडेट है आज की छोटी सी वीडियो में आपको मिलेंगी। लेकिन उससे पहले बता दें, इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से छोटे कारोबारी अफराद के लिए बगैर सूद के रकम, पंजाब हुकूमत की जानिब से घर बनाने के लिए 15 लाख की बगैर सूद के रकम और दीगर और भी लोन की मालूमात की तफसीलात की डिटेल्स मिलेंगी। अगर आप मेज़ान बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं घर बनाने के लिए या मेज़ान बैंक से रकम लेना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की जो लोन स्कीम का आगाज़ हुआ है कारोबारी अफराद के लिए, उसकी भी आप मालूमात की अपडेट इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे जान सकेंगे। मालूमात की तरफ चलेंगे और अप्लाई करने के साथ आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं या आई स्टोर से, तो मोबाइल एप्लीकेशन किन लोगों के लिए है और कितना रकम मिलेगी आपको तफसीलात की तरफ लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको गवर्नमेंट के किसी भी आने वाले लोन, किसी मोबाइल लोन, किसी बैंक लोन या किसी फाउंडेशन के लोन की तफसीलात की डिटेल्स इस चैनल के जरिए दी जा सके। मेज़ान बैंक आपको घर के लिए रकम दे रहा है, इसके लिए सस्ती, आसान और माहाना किराए में बाकायदगी से कमी, शरीयत के मुताबिक जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की सहूलत, जुज़वी पेशन अदायगियों के लिए लचक, प्राइवेट जो कि आपको सबसे जो एक ईज़ली, और ये इस्लामिक बैंक है जो आपको लोन देता है। मोस्टली ये बैंक उन लोगों को कर्ज देता है जो अपना रिकॉर्ड बाकायदा तौर पे सही तरीके से देते हैं बैंक को। नुमाइंदा उसकी वेरिफिकेशन, जितने डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं जल्दी कर देता है क्लियर और आपको लोन उतनी जल्दी मिलता है। सबसे ज़्यादा मालियाती रकम के साथ ये बैंक आपको रकम दे रहा है। इसके लिए अहलियत के मेयार के मुतालिक बात करते हैं जिसमें पाकिस्तानी शहरी, मकामी या गैर मकामी बैंक की पॉलिसी के मुताबिक है रकम लेने का अहल है। उम्र की हद इसके लिए आपको बताते चलें, दरख्वास्त जो देना चाह रहा है उसकी उम्र जो कम अज़ कम 25 साल से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपको इसके लिए अप्लाई अगर करना है, अगर आप जॉब करते हैं तब भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, कारोबारी अफराद हैं तब भी आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए, कारोबारी अफराद के लिए 25 से 65 साल तक उम्र रखी गई है और बगैर आमदनी क्लिनिक यानी कि जो मसाल है, जो जॉब तबका अफराद है, मुलाजिम तबका, उनकी 21 से 70 साल तक उम्र हो। तनहा और शख्स के लिए दरख्वास्त शुदा की उम्र 65 साल या रिटायरमेंट की से ज़्यादा होनी चाहिए। 65 साल या रिटायरमेंट की उम्र सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जो पहले भी आम रिटायरमेंट की उम्र 60 साल समझी जाएगी अगर बसूरत दीगर जिक्र ना किया जाए। मिसाल है ये, मैं आपको इसका ना आपको क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा, आगे चल के बताता हूँ कि जो रिटायर हजरात हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब पहले कर रहे थे अब रिटायर हो चुके हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, वो डिटेल्स आगे चल के आपको बताएंगे। इसके लिए सिर्फ शिरकतदारी जो वालदैन, बालिग बच्चे, भाई और बहनें हैं, आपकी जो आमदनी है, यहाँ पे आपको ये वाला जो पहला सवाल क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे हो जाएगा। तनख्वाहदार जो तबका है कम अज़ कम उसकी तनख्वाह 50,000 रुपये माहाना होनी चाहिए। 100% जो इसके लिए दरख्वास्त गुजार की आमदन सिर्फ ये शिरकत हयात की सूरत में जमा की जा सकती है। जो कारोबारी, जो मुलाजिम तबका अफराद हैं उनकी 50,000 सैलरी है, वो इस बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 कम अज़ कम हो, 50,000 से जितनी भी आपकी सैलरी ज़्यादा है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो आपकी आमदन कम अज़ कम 1 लाख रुपया होनी चाहिए।
जो मुलाजिम तबका अफराद हैं उनको कितना रकम मिलेगा और जो कारोबारी अफराद हैं उनको कितनी रकम मिलेगी। इसके लिए आपको आप आगे ये हम मैं यहाँ पे मुलाजमत की मुद्दत में पहले बता देता हूँ कि एक ही सनत में कम से कम आपको जो मुलाजिम कर रहा है, मुलाजिम तबका अफराद है जो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, जिस इंडस्ट्री, जिस मिल, जिस फैक्ट्री, जिस ऑफिस में काम कर रहा है, 2 साल से मौजूदा एक ही जगह पे वो काम कर रहा हो, उसको लोन मिल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए एक ही सदर में फील्ड में कम से कम 2 साल की मुसलसल काम की हिस्ट्री के साथ साथ 4 साल का तजर्बा। मतलब ये कि जो बंदा लोन ले रहा है वो जिस जगह पे काम कर रहा है वो तजर्बाकार अफराद हो। ये नहीं कि आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं आपका कोई तजर्बा ही नहीं है, बस आप वैसे लगे हुए हैं। ये बैंक की रिक्वायरमेंट है। जो मौजूदा कारोबार कर रहा है उसका कम से कम 3 साल हो चुका हो अपना कारोबार करते हुए, वो आपका जो भी कारोबार है। अब ऐसा नहीं है कि कोई आपकी सब्जी की दुकान है और आप कहें जी मेरा 3 साल का तजर्बा है, आपकी आमदनी 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। नोट स्टेट बैंक की रेगुलेटरी सूरत के मुताबिक स्टेटमेंट बाद में 2 साल की सार्फिन की जो है ज़्यादा से ज़्यादा मियाद तहरीक से अदायगी छूट CIB रिपोर्ट्स में ज़ाहिर हो। मतलब ये कि अगर जो फाइलर हजरात हैं वो अगर अप्लाई करते हैं या जो इनकी मजीद अगर कोई कागजात बैंक का नुमाइंदा मांगता है वो आपको देना पड़ता है। किस किस पर्पज़ के लिए आप कर्ज ले सकते हैं। अपने घर की आराइश के लिए ले सकते हैं, अपनी बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, इजी आपको अगर फॉर एग्जांपल घर रिप्लेस करवाना है तब आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे अपने घर को और भी बेहतर बनाएं या इसकी मरम्मत के लिए कर्ज ले सकते हैं। इस खास घर के लिए जो आप बनाना चाहते हैं उसके लिए कर्ज ले सकते हैं। आप इंतखाब करें मुंतकिल, आप अपने घर को मुंतकिल होने के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि आप अगर घर चेंज करना चाहते हैं, अपनी मौजूदा रहाइश को बेहतर बनाने के लिए कर्ज ले सकते हैं। अपना मौजूदा घर की कर्ज को मुंतकिल करें, आप इसके लिए भी कर्ज ले सकते हैं। अब आप इसमें से जिस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपको ये रकम कितने साल तक के लिए मिलेगी और कितना रकम मिलेगी। 0.3 मिलियन से लेके 20 मिलियन तक आप ये रकम ले सकते हैं, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख बनता है, 2 करोड़ तक बकौल इनकी है। यहाँ पे लिखा हुआ, अब आप इसको पढ़ लें। यहाँ पे भी लिखा हुआ कम से कम 1 मिलियन से लेकर 100 मिलियन तक का फाइनेंस है। यहाँ पे ये भी इनकी डिटेल लिखी हुई है और हर एक की आप आके डिटेल पढ़ सकते हैं कि किस किस मकसद के लिए आप कितना कितना कर्ज ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरना आपका जरूरी है। अदायगी कैसे होगी, अदायगी के मंसूबे आपको यहाँ पे मॉडल UMI मेज़ान इजी होम के लिए मुनाफा की शरह, और यहाँ पे आके जो इनके हेल्पलाइन फिक्स जो कि इनके चार्जेस हैं जो आपको देने होते हैं फिक्स है। फर्स्ट मंथ में 4%, एनुअली आपने इतने आपको जो कारोबारी अफराद हैं उनके लिए अलहदा डिटेल है। सार्फिन जो कि मुलाजिम तबका अफराद हैं उनके लिए आपने पर मंथ कितनी किस्त अदा करनी है। और इजी होम शरीयत के मुताबिक कैसे है, इसमें मेज़ान बैंक का इजी होम के जो इनका इन्होंने अपना बताया है कि हम जो ये शरीयत के मुताबिक कर्ज दे रहे हैं, ये आप वेरिफिकेशन खुद भी कर लें क्योंकि मेज़ान बैंक वैसे तो इस्लामिक है लेकिन मेज़ान बैंक जो कर्ज दे रहा है, आया जो कर्ज आपको मिल रहा है वाकई बगैर सूद के है, इसकी वेरिफिकेशन आप इनकी आके पहले डिटेल्स को पढ़ लें। यहाँ पे आपको जो दरख्वास्त देने का तरीकाकार है, आपने इसके 10 स्टेप को क्लियर करना है। एक, आपने फॉर्म को सिग्नेचर किया हुआ दरख्वास्त फॉर्म मेज़ान बैंक में जमा करवाना है। ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस और बैरूनी एजेंसी के अखराजात के मतलूबा चेक जमा करवाएं। मतलब ये ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क से कर्ज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी अलहदा कागजात लगेंगे। अपने दरख्वास्त के साथ मतलूबा कागजात जो साथ अटैच करने हैं उसके लिए आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे। जो वो अफराद जो कारोबारी अफराद हैं वो कौन से कागजात लगाएंगे और जो मुलाजिम तबका अफराद हैं वो कौन से कागजात लगाएंगे। पहले यहाँ पे ज़ाती मालूमात के लिए आमदनी तनख्वाहदार तबके के लिए अलहदा है और बिजनेसमैन के लिए अलहदा है। मतलूबा कागजात, दरख्वास्त के लिए ID कार्ड की कापी, जो ID कार्ड की कापी है शरीकत दरख्वास्त में हुंदागान, 2 ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज तस्वीरें, रंगीन तस्वीरें आपकी होनी चाहिए। आखिरी अदायगी यूटिलिटी बिल जिसमें बिजली गैस टेलीफोन का आपने जो जमा करा है वो देना है। आपकी जो जगह है उसके लिए शनाख्ती कार्ड की कापी जिसकी है, क्रेडिट कार्ड की हालिया बिलों की दीगर क्रेडिट सहूलियात की कापी, पेशा वाराना डिग्री यानी कि आपकी क्या तलीमी काबिलियत है, किराए के मायदे की कापी अगर कोई आप किराए के घर में है, लाइफ तहफ़्फ़ुज़ दस्तखत, अच्छी सेहत का ऐलान। अब आपको यहाँ पे बताते हैं तनख्वाह और तबके के लिए कौन सी डिटेल्स हैं। मुलाजिम को सर्टिफिकेट बशमूलियत तनख्वाह शमूलियत की तारीख और मौजूदा अहदा, पिछले 3 माह की असल तस्दीक शुदा तनख्वाह की पर्चियाँ, मतलब ये कि आपकी तनख्वाह बैंक में आ रही है या कहाँ पे आ रही है उसका प्रूफ देना है। साबका मुलाजमत का सबूत कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तनख्वाह का अकाउंट में पिछले 12 माह से सैलरी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट, यानी कि आपकी तनख्वाह बैंक अकाउंट में आ रही है उसकी 1 साल की बैंक
आपने स्टेटमेंट देनी है। बिजनेसमैन के लिए कारोबार का 3 साल का सबूत, एनटीएन सर्टिफिकेट पिछले 3 साल के टैक्स गोशवारों की कापी, पार्टनरशिप डेडलाइन की कापी शराकत की सूरत में, प्रोफेशनल एसोसिएशन की रुकन की सर्टिफिकेट प्रैक्टिस लाइसेंस अगर काबिल इतला हो। अगर आपने जायदाद खरीदने के लिए मुंतखब की है या तरमीम या मुतबादिल आराइश के लिए फराज चाहते हैं तो जायदाद के कागजात का मुकम्मल सिलसिला इब्तदाई मरहले में कापी और तकसीम से पहले असल शराकत दरख्वास्त उमदा की सूरत में शराकत दरख्वास्त का ये आमदनी के मतलब तमाम कागजात दरकार होंगे। और ये कौन से होंगे नुमाइंदा आपको बताएगा। अच्छा, नीचे ही आप आने के लिए जो पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तानी जो लोन लेना चाहते हैं उनकी अलहदा से डिटेल्स मिल जाएंगी और इसकी जो प्रोसेसिंग चार्जेस फीस है वो यहाँ पे अलहदा लिखी मिल जाएंगी। तनख्वाहदार के लिए 10,000 है, ताजिर के लिए भी 10,000 प्रोसेसिंग फ़ीस है। प्रोसेसिंग चार्जिंग जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 16% 1600 है, इसलिए ताजिर के लिए भी 1600 है। कानूनी रिपोर्ट चार्जेस असल में ये होगी जो भी है प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस चार्जेस होंगे और इसी तरह आमदनी का तमीरा चार्जेस भी इसमें होंगे जिसमें तनख्वाहदार का कोई भी इसमें नहीं रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई सवाल पूछे जाते हैं उनके यहाँ पे जवाब, अगर आपका कोई सवाल है आपको उर्दू में यहाँ पे इनके जवाब भी मिल रहे। अगर आपने इसके लिए अपनी अदायगी के मंसूबे का तयन करने के लिए हमारा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप सैलरी पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, लोन लेना चाहते हैं, मैंने आके यहाँ पे सैलरी पर्सन हूँ, मैंने घर खरीदना है, मुझे कितने साल के लिए कर्ज चाहिए, 25 साल के लिए चाहिए, मैंने यहाँ पे आके अपनी डिटेल्स मेंशन की कितना मुझे लोन चाहिए और लोन आने के लिए यहाँ पे आके मैंने मिसाल कर दी है 10 लाख, 2.5 सैकड़ा 10 लाख और यहाँ पे आके मैंने इसकी रकम की जो डिटेल लिखूंगा तो मेरे पास इसकी डिटेल्स आ जाती है। कैलकुलेट करूंगा, मुझे यहाँ पे 9 इंस्टॉलमेंट की यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है। अगर आप इसके लिए किसी हमारे नुमाइंदे से बैंक मेज़ान के रब्ता करना चाहते हैं, यहाँ पे इनके लिए जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बहावलपुर, मुल्तान, इसी तरह फैसलाबाद के हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिए गए हैं ऑफिस के। अगर आपको ज़रूरत के मुताबिक कॉल करनी है, ये नहीं कि आपने इनकी डिटेल्स पढ़ी नहीं है तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए लें, सारी इन्फॉर्मेशन के सवालों के यहाँ पे जवाब भी दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और आपने आके अब ईजी होम के लिए अप्लाई करना है तो अपना अप्लाई के लिए अपना ID कार्ड के मुताबिक नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर कोशिश करें जिस पे व्हाट्सएप बना हुआ है, सिटी का नाम लिखें और सबमिट करें। नुमाइंदा आपसे रब्ता खुद करके बैंक बुला के आपकी डिटेल चेक करके फिर आपका लोन के लिए जो कागजात दरकार होंगे पूछ के फिर आपकी वेरिफिकेशन के बाद लोन अप्रूव करेगा। मेज़ान बैंक की लोन एप्लीकेशन सिर्फ वो अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी बैंक में मेज़ान बैंक में अकाउंट मौजूद है। वो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए लोन की डिटेल्स को पहले उनकी जो बैंक अकाउंट वाले हैं वो आके इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे, उनके थ्रू और ये जो एप्लीकेशन जो इनका अकाउंट है वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हुए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनका अकाउंट नहीं है मेज़ान बैंक के उनके लिए ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं है। इसके अलावा वैसे आपको बता दें कि हुकूमत की जानिब से दीगर जो स्टेम स्कीम जारी हैं, अगर आप उनकी मालूमात जानना चाहते हैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे जाने। मेज़ान बैंक जो कि हुकूमत का जो नई लोन की स्कीम जारी है उससे भी आपको अप्लाई की सर्विस दे रहा है, जो कि अपना घर वज़ीर आज़म प्रोग्राम घर हो तो अपना, लेकिन ये मार्कअप की बुनियाद पे 1 करोड़ तक की आपको रकम मिलेगी। अगर आप इस लोन के लिए या कारोबारी लोन के अलावा दीगर इस तरह की और लोन स्कीम की अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट sejobcity.pk विजिट करें। बैंक लोन में आने के बाद हुकूमत की जानिब से जो बैंकों में लोन का अप्लाई जारी होता है या बैंक जो लोन देते हैं, या अगर आपको मेज़ान बैंक की जो लोन की इंफॉर्मेशन देना हमने आपको दी है इसकी आप डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद इसकी आप मालूमात मुकम्मल पढ़ सकते हैं। आपको इसका मुकम्मल तरीकाकार यहाँ पे बताया गया है और लिंक दिया गया है। अगर आप आके इनका लिंक इस्तेमाल करके अप्लाई करना चाहते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं अप्लाई के लिए, आपको अगर इनका पोर्टल का लिंक चाहिए तो यहाँ पे आपको मुकम्मल तफसीलात की डिटेल दी गई हैं। इस तरह की आने वाली दीगर और बैंकों की, फाउंडेशंस की, मोबाइल लोन की, हुकूमती लोन स्कीम के लिए sejobcity.pk वेबसाइट, व्हाट्सएप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें। अल्लाह हाफिज़।